क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य कौन है? कृष्ण की लीलाएं, भीष्म की प्रतिज्ञा, अर्जुन का दिव्य धनुर्विद्या या फिर कोई और? लेकिन नहीं, महाभारत का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी किरदार है अश्वत्थामा। एक ऐसा योद्धा जिसने द्वापर युग में जन्म लिया, कलयुग में भटक रहा है और सतयुग में भी उसका जिक्र होगा। वह अमर है, लेकिन यह अमरता किसी वरदान से नहीं बल्कि एक श्राप से मिली थी। एक श्राप जिसने उसे एक ऐसा यात्री बना दिया जो न मरेगा न जिएगा, बस अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। लेकिन यह श्राप क्यों मिला? अश्वत्थामा की मणि क्या थी और उसे कृष्ण ने क्यों छीन लिया? क्या सच में वह आज भी जीवित है? और भविष्य में कल की अवतार के साथ उसकी क्या भूमिका होगी? आज हम अश्वत्थामा की पूरी कहानी बताएंगे, जन्म से लेकर श्राप तक, रहस्यों से लेकर भविष्य तक। अश्वत्थामा का जन्म द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ था। कहा जाता है कि उसके जन्म के समय ही घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। उसे भगवान शिव का अंश माना जाता है और उसके शरीर में अलौकिक शक्तियां थीं। वह महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक था। वह किसी भी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल कर सकता था। उसके पास अष्ट सिद्धियों का ज्ञान था। उसके पास नारायण अस्त्र था जो केवल एक बार चलाया जा सकता था। उसे युद्ध के हर क्षेत्र में निपुणता प्राप्त थी। अश्वत्थामा की मणि और अमृता का रहस्य अश्वत्थामा के मस्तक में एक दिव्य मणि थी। यह मणि उसे बीमारियों, भूख प्यास और किसी भी शारीरिक चोट से बचाती थी। इस मणि की वजह से कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे हरा नहीं सकता था। अश्वत्थामा की मणि के बिना वह एक साधारण मानव था। इसी मणि के कारण वह त्रिकालदर्शी यानी तीनों कालों को देखने वाला भी माना जाता था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा की भूमिका। अश्वत्थामा कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य का पुत्र था, इसलिए वह उनकी तरफ से युद्ध लड़ा। उसने कई महान योद्धाओं को युद्ध में हराया। लेकिन सबसे बड़ा घटनाक्रम आया महाभारत के अंतिम दिनों में। जब युद्ध समाप्त हो रहा था, भीम ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक चाल चली। भीम ने झूठ बोला, अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य विचलित हो गए और अर्जुन ने उनका वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने की ठानी। अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के तंबू में जाकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन गलती से असल में उसने पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों उपन पांडवों की हत्या कर दी। जब यह बात श्री कृष्ण और पांडवों को पता चली तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और यहीं से शुरू होती है अश्वत्थामा के श्राप की कहानी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा, न मरेगा न जिएगा। तेरे सिर से मणि निकाल ली जाएगी ताकि तू हर पल दर्द में तड़पता रहे। कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली और तभी से उसका माथा हमेशा रिसता रहता है। वह भूख प्यास और बीमारियों से तड़पता रहेगा पर कभी मर नहीं सकेगा। यह श्राप आज तक जारी है। अश्वत्थामा की वर्तमान स्थिति। क्या वह आज भी जीवित है? कई लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर मौजूद है। बुंदेलखंड के जंगलों में एक अजीब आदमी देखा गया जो खुद को अश्वत्थामा बताता है। 1912 में एक डॉक्टर ने दावा किया कि उसने एक व्यक्ति का इलाज किया था जिसका घाव हजारों साल पुराना लग रहा था। उत्तराखंड और हिमालय के कई साधु मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी गुफाओं में तपस्या कर रहा है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जब कलयुग के अंत में अवतरित होंगे तब अश्वत्थामा उनके प्रधान सेनापति बन सकते हैं। श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि अश्वत्थामा ही कल के अवतार को उनके अंतिम युद्ध में विजय दिलाएगा। क्या यह संकेत है कि कलयुग का अंत नजदीक है? तो दोस्तों, क्या सच में अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या वह कल के अवतार के साथ प्रकट होगा या फिर यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।